लेकिन अब मुस्लिम स्कॉलर क्या कह रहे हैं ये भी सुनवाते हैं आपको। नाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम भाई, साफ कहा है कोर्ट की तरफ से कि भाई ये जो पूरा परिसर है ये देवी का मंदिर है, यहां नमाज नहीं हो सकती है, तो सहर्ष स्वीकार करेंगे इस फैसले को? अनंत जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अनंत जी, देखिए कोर्ट का फैसला आया है। देखिए अभी कोर्ट की जो कॉपी होगी उस पर हम मंथन करेंगे और मंथन करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमें पहले से पता था कि यह फैसला क्या आएगा। हम लोगों को लगता था कि यह फैसला हमारे फेवर में नहीं आएगा, जिस तरीके का यहाँ पर बताया गया भी है और मुस्लिम समाज ने कही भी इस बात को। तो देखिए हम लोग तो कोर्ट में विश्वास रखने वाले और कोर्ट पे ही हमेशा विश्वास रखते हैं। आपको पता होगा जब बाबरी मस्जिद का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया था तो वहां मस्जिद को तीन डिवाइड उसमें करा गया था। तो मुस्लिम पक्ष को भी दिया गया था, जूना अखाड़ा को भी दिया गया था और थर्ड पार्ट में भी करा गया था। लेकिन यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया था वो हम लोगों ने स्वीकार करा। अब त्यागी जी, अब यही वाली बात है यहाँ बहुत साल के अंदर, क्योंकि पैटर्न वही है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मस्जिद के लिए जमीन दी गई थी और यहाँ पे बहुत साल से ये कहा गया कि मुस्लिम पैटर्न किस चीज का है सर? ये तो एकदम सबूतों के, आपने अपनी दलील रखी, हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी, जैन पक्ष ने अपनी दलील रखी, कोर्ट को जिस दलील में नजर आई, दम नजर आया, कोर्ट ने फैसला दिया। तो पैटर्न क्या देख रहे हैं आप इसमें? पैटर्न क्या है? हाँ आनंद जी, देखिए पैटर्न ये है कि हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को देख रहे थे और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे मध्य प्रदेश में इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो उसको भी देख रहे हैं। अब देखिए मुस्लिम समाज पूरी तरीके से मंथन करेगा। मंथन करने के बाद कॉपी में जो भी लिखा हुआ है उस कॉपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जो हमारी अपनी दलील है, हमारी अपनी, मैं आपसे आपकी दलील जानूंगा। हिंदू धर्मगुरु अमनगिरी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज, ये फैसला है, आप ये मानते हैं कि ये सबूतों की जीत है या आप ये मानते हैं कि ये आस्था की जीत है? मैं ये मानता हूं ये सच की जीत है। आज तरीके से जिस तरीके से ये आया है, और मैं ये भी चाहूंगा कि मुसलमान जितने भी हैं वो इस चीज को स्वीकारें कि जहां जहां हिंदू मंदिरों में आक्रांताओं ने कब्जा करा है उसको वो स्वतंत्र भाव से खुद ही हिंदू परिवारों को और हिंदू लोगों को सौंपें। इससे क्या एकता, समरसता और समृद्धि भारत की बढ़ेगी, इसमें कोई विवाद ना करें। भोजशाला आप स्वयं भी जानते हैं, इतिहास के आप जानकार हैं नाजिम जी, और भोजशाला शुरू से ही हिंदुओं का अपना एक पवित्र स्थल रहा है, मां सरस्वती का स्थान रहा है और श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा का एक अभिन्न अंग है। लेकिन नाजिम खान जो इतिहास जानते हैं अमनगिरी महाराज, नाजिम खान तो कह रहे हैं कि भाई जो कोर्ट का फैसला आ गया, हम इसी फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो यानी उनके इतिहास के मुताबिक ये कोर्ट का फैसला उनकी आकांक्षाओं, उनके विश्वास और जो उनकी जानकारी इतिहास की उसके अनुरूप है नहीं। मेरे हिसाब से तो आप जितना मर्जी खंबा नोच लें, जो अब आप फैसला आ चुका है इसमें कोई खास बदल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रामाणिकता के साथ ही हाई कोर्ट ने अपना फैसला लिया है। और अब आप देखिए इस फैसले में क्या ही गलत है। अगर हिंदुओं की जगह है, हिंदुओं को मिल गई है, तो इसमें क्या गलत है नाजिम जी? आप बात बताइए, क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है कि अपने मंदिरों में पूजन करने का? आप बताइए, क्या सारे मंदिरों को मस्जिद बना दिया जाए, नमाज पढ़ने का एक वो बना दिया जाए? हाँ सुन लीजिए अमन जी, अभी आपने कहा कि सारे मंदिरों को मस्जिद बना दिया जाए या सारी मस्जिदों को मंदिर बना दीजिए। ये देश से संविधान से चलता, आस्था से नहीं चलता। और देखिए हम लोगों का संविधान आस्था से ही चलता है। सुन लीजिए, आस्था ही आत्मा है, आप लोग मानते हैं आस्था ही आत्मा है, ये संविधान से चलता। और रही बात, ये संविधान हम लोगों को अधिकार देता, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट इंदौर का, सुन लीजिए, इंदौर हाई कोर्ट की तरफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है उस जजमेंट की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि हम लोग हमारे लिए सारी कोर्ट सुप्रीमो है। और देखिए खास तौर पर एक चीज और बताता हूँ, आपने ये जो बात कही है कि जिसमें, सुन लीजिए अमन जी, आपने कहा कि सारी मस्जिदों को मंदिर में दे दीजिए। भाई हम भी तो आपसे कह देते हैं कि जितने भी मस्जिद है आप काहे मंदिर के विवाद में लड़ते हैं? भाई आप भी तो अलग जगह लेके मंदिर बना सकते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ वही मस्जिदों के, अरे भाई भोजशाला का इतिहास बताएगा नाजिम भाई आपको? मंदिर है नाजिम जी, आपको पता है क्या भोजशाला का इतिहास? जी मैं जानता हूँ। ठीक है, आपको पता है अमनगिरी महाराज, नाजिम खान, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं।